Hello everyone, I'm your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that justify the statement. Mitochondria are the powerhouses of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारे सेल के पावर हाउसेस होते हैं. इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है. इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया ये एक सॉसेज शेप्ड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है. ये एक ऑर्गेनेल है जो सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. ये यूकैरियोटिक सेल्स में ही प्रेजेंट होता है. इसके स्ट्रक्चर में दो मेम्ब्रेन्स है. सो माइटोकॉन्ड्रिया दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. डबल मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन एंड एक इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है एंड इनर मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है. सो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रियन ये दो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनता है. सो इस डायग्राम में ये जो है दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. एंड ये जो फोल्डिंग्स है that is the inner membrane. इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में का जो स्पेस है उसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ये दो मेम्ब्रेन्स के बीच में का स्पेस है. तो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में वाले स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. एंड आपने नोटिस किया होगा जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे फोल्डिंग्स है. सो इस फोल्डिंग्स को कहते हैं क्रिस्टे. सो माइटोकॉन्ड्रिया ये सॉसेज शेप्ड सिलिंड्रिकल ऑर्गेनेल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में. दे आर सॉसेज शेप्ड सिलिंड्रिकल ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्म. They are double membrane bound structure, which means there are two membranes. There is an outer membrane and there is an inner membrane. आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में का जो स्पेस है उसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. सो बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन देयर इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे फोल्डिंग्स है. इन फोल्डिंग्स को कहते हैं क्रिस्टे. सो दी इनर मेम्ब्रेन हैज एक्सटेंसिव infoldings. They are called as क्रिस्टे. क्रिस्टे का पर्पस क्या है? ये इनफोल्डिंग्स की वजह से सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो इट प्रोवाइड्स मोर surface area.
इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इट इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, ये काफी डेंस और होमोजीनियस होता है, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स. सो दिस इज इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन. सो दिस इज दिस पार्ट. This part is called as the matrix. So, inside inner membrane, there is a dense homogeneous substance called matrix. माइटोकॉन्ड्रिया ये वो साइट है जहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. रेस्पिरेशन में जो इनिशियल पार्ट है, दैट इज द ग्लाइकोलिसिस, ये साइटोप्लाज्म में होता है, एंड उसके बाद के जो प्रोसेसेस है जैसे क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सब्सिक्वेंट स्टेप्स होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इस स्टेप में एटीपी का प्रोडक्शन होता है. सो माइटोकॉन्ड्रिया are the site of aerobic respiration. Krebs cycle and oxidative phosphorylation, these are the subsequent steps of aerobic respiration. These steps occur in mitochondria. So, the ATP production takes place in mitochondria. ATP ये हमारे सेल का एनर्जी करेंसी होता है. जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं हमारे सेल में, उन्हें ड्राइव करने के लिए एटीपी को ब्रेक डाउन किया जाता है एंड उससे एनर्जी रिलीज होती है. इसीलिए एटीपी को कहते हैं एनर्जी करेंसी. सो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी of the cell, and इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि एटीपी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एंड एटीपी ये एनर्जी करेंसी होती है हमारे सेल की. दैट इज द रीजन व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड power house of the cell. So let us summarize this. Mitochondria ये ऑर्गेनेल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. ये सॉसेज शेप के होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं. ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. इसका मतलब इसमें दो मेम्ब्रेन्स है. वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, द अदर वन इज द इनर मेम्ब्रेन. आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में का जो स्पेस है इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस.
जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे इनफोल्डिंग्स है, एक्सटेंसिव फोल्डिंग्स है। इन फोल्डिंग्स को कहते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे का पर्पस होता है ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करना। सो ज़्यादा इनफोल्डिंग्स की वजह से ज़्यादा सरफेस एरिया होता है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर डेंस होमोजीनस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज द साइट जहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। The second half reactions of aerobic respiration, that's Krebs cycle and oxidative phosphorylation, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। इन स्टेप्स में स्पेशली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ATP का प्रोडक्शन होता है। सो ATP प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड वी नो दैट ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, सेल का पावर हाउस। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।